अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समिया उदास और आप देख रहे हैं कुकिंग विद समिया। आज हम बनाएंगे आलमंड केक। ये किस तरह बनाया जाता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊंगी जग में, किसी के पास बीटर नहीं होती तो आप घर में आम जग में भी बना सकते हैं ग्राइंडर पे। तो 1 कप मैंने लिया है मैदा। ये देखें, इस कप के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। 1 कप मैदा लिया है। कप का 3 हिस्से मैंने चीनी ली है। ये देखें, 1 हिस्सा कम चीनी ली है। आधा कप ऑयल लिया। बेकिंग पाउडर लिया 1 चम्मच। मक्खन लिया 1 चम्मच। कटे हुए बादाम लिए हैं, तकरीबन 20 से 25 लिए थे और मैंने इस तरह की इसकी कटिंग कर ली है। ये देखें, 1 बादाम के 2 हिस्से कर लिए। और पाउडर चाहिए बादाम का हमें, तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैंने लिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं, एक इस तरह का पैन ले लें। इसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा दिया है और अब हम इसमें लगा देंगे मक्खन। कोशिश करें कि हाथ के साथ लगाएं ताकि हमारे बादाम अच्छे से अंदर लग जाए। सबसे पहले हम लगाएंगे ये मक्खन हाथ के साथ। आप चाहें तो ब्रश के साथ भी लगा लें। हाथ के साथ हम ज़रा ज़्यादा अच्छी तरह लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह भर भर के लगाना ताकि इसके साथ हमारे बादाम अच्छे से सेट हो जाए, अच्छी तरह साथ लग जाए। हम साइडों पे लगा देंगे ब्रश के साथ। देखिए, पैन हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें हम लगा देंगे कटे हुए बादाम। देखें, ये देखें, मैंने बादाम इस तरह सारे लगा दिए हैं। आप लोग अपनी मर्ज़ी से जिस तरह लगाना चाहें लगा सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे कि पाउडर, ये डाल देंगे। ये देखें, बादाम हम लोगों ने सारे फैला दिए हैं ऊपर। अब हम चलते हैं अपने जग की तरफ, उसको रखते हैं एक साइड पे। तो जग में डालते हैं, सबसे पहले हम लोग लेंगे कुकिंग ऑयल। सॉरी, अंडे मैं आपको बताना भूल गई थी। 3 अंडे लिए थे मैंने। ये देखें, इसमें डाल देंगे 3 अंडे। साथ ही हम लोग डाल देंगे चीनी। वनीला एसेंस डालेंगे चंद ड्रॉप्स। अगर आप लोगों के पास बादाम एसेंस है तो आप लोग वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल वो ख़त्म था तो मैं ये डालूँ। वनीला भी आप डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो।
अब हम इसको करते हैं ग्राइंड। अब हम इसको करेंगे मिक्स। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम लोगों ने अच्छे से इसको ब्लेंड करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको उतारते हैं। अब हम इसको डालते हैं एक बोल में। इसको निकाल देते हैं बाहर। आपने अच्छे से ब्लेंड करना है इसको। ये देखें। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके मैदा। बहुत आराम आराम से आपने हिलाना है। थोड़े से बादाम बच गए थे कटे हुए, ये जो मेरे पास पाउडर फॉर्म में था, ये भी हम अंदर डाल देंगे। ये देखें। अब हम इसमें डाल देते हैं बेकिंग पाउडर 1 चम्मच। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको लगे कि आपका बैटर थोड़ा सा सख्त है तो आप लोग इसमें 2 से 3 चम्मच दूध के डाल दें। अब हम इसमें डालते हैं बहुत आराम आराम से। ये देखें, इसके बहुत आराम आराम से डालना है। इसको करना है इस तरह टैप। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप प्रेशर में किस तरह बना सकते हैं। पहले मैंने थोड़ा सा अंदर नमक लिया। ये देखें, चूल्हा अपना ऑन कर देते हैं फुल। अब इसमें रख देते हैं, ये कोई भी सांचा है आपके पास वो रख दें। चलिए, अब इस पे रख देते हैं ये केक। इसको आप कर देते हैं ढक्कन से बंद। देखिए, इसके ऊपर हम लोग सीटी नहीं रखेंगे, जो इसके ऊपर होती है ना इस तरह की, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और इसको आप तकरीबन हम लोग 25 से 30 मिनट के लिए हल्की आंच पे रखेंगे, लो फ्लेम पे। अब हम कर लेते हैं ग्रेस तैयार।
2 चम्मच मैं ले रही हूँ मैंगो जैम। आप लोग चाहें तो एप्पल भी ले सकते हैं, जो आपके पास हो अवेलेबल। पाइन एप्पल ले लें, एप्पल का ले लें, मैं मैंगो ले रही हूँ। और तकरीबन 2 ही चम्मच मैं इसमें पानी के ऐड करूँगी और इसको पकाऊँगी चूल्हे पे तकरीबन जब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। ये देखें 2 से 3 मिनट मैंने इन दोनों पानी और जैम को किया है कुक, और ये इस फॉर्म में आ चुकी है। अब हम इसको केक पे लगाएंगे जब हमारा केक रेडी हो जाएगा। उतनी देर ये ठंडा हो जाएगा। 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं अपना केक हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको निकालते हैं। केक हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं। देखिए बटर पेपर ऊपर से उतार देते हैं। अब हम इस पे लगाते हैं जो हम लोगों ने लेस बनाया था। आप लोग चाहे तो मैंगो ले सकते हैं, पाइन एप्पल ले सकते हैं, जैम जो आपके पास हो। देखिए अब हम करते हैं इसकी कटिंग। देखिए तो हमारा आलमंड केक बिल्कुल रेडी है। देखें इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।